हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए, तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, जिसमें हम एक बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपको शायद पता होगा, क्योंकि हम किताब के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। एनसीईआरटी के किताब के टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो किताब का अगला टॉपिक देखिए बेटा, क्या है? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अभी तक मैं आपको अपवर्तन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा चुका हूं, जल्दी से रिवाइज करिए। मैं आपको प्यारे बच्चों क्या बता चुका हूं? अपवर्तन की परिभाषा बता चुका हूं मैं आपको, अपवर्तन के नियम मैंने आपको बताए। फिर एक कांच के आयताकार स्लैब से हमने आपको अपवर्तन समझाया। इसके बाद हमने बेटा आपको अपवर्तनांक के बारे में कल लास्ट पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी जो किताब में दे रखे थे वो सॉल्व कराए थे। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आपको जरूर देखना है। अब हम पढ़ेंगे बेटा अपवर्तन। पूरा हमने पढ़ लिया कि जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं भी दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है या अभिलंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा से आपतित होती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दो नियम हमने पढ़े थे, अपवर्तनांक हमने पढ़ा था। अपवर्तनांक के बारे में हल्का सा और बता देता हूं। अपवर्तनांक क्या बेटा? अपवर्तनांक क्या होता है? एन से प्रेजेंट करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये सूत्र है बेटा किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का। और ये जो अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा होता है बेटा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वह क्या होता है बेटा? सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चे आपका दो प्रकार से, N1 2, तो अर्थात हो जाएगा आपका बच्चे कौन के दूसरे माध्यम, इसको आप ऐसे लिखे N21, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और यदि आपको इस तरीके से लिखना है कि N12, तो आप लिखेंगे बेटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका नाम सुनिए, पिछली वीडियो को आप पूरा अच्छे से देख लेना, हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये क्या है बेटा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष। देखो सापेक्ष किसको रखना होता है हमें, अपवर्तनांक किसका होता है? जो एन के पास में लेकर आता है, यानी दूसरे माध्यम का। तो किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के। यहां प्रदान किया पहले माध्यम का, किसके सापेक्ष? दूसरे दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय लेंसों से अपवर्तन। क्या है बच्चे? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो आप ध्यान से समझेंगे, बढ़िया अच्छे तरीके से देखेंगे। गोलीय लेंसों क्या पढ़ना है बेटा हमें? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये हमारा आज का क्या है टॉपिक। अब मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूं बच्चों कि हमने क्या पढ़ा? अपवर्तन। ठीक, हमने पढ़ लिया अपवर्तन। अब इसके बाद जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन होता किससे है? तो सबसे अच्छा परिवर्तन देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। तो हमने पढ़ा गोलीय दर्पण से। किससे? गोलीय दर्पण से, जो कि दो प्रकार के होते थे, उत्तल और अवतल। तो हमने एक ऐसी युक्ति ली थी जो कि उस घटना को प्रदर्शित करती है जो हमने पढ़ी है। तो अभी भी हम एक ऐसी युक्ति लेके चल रहे हैं, एक ऐसा उपकरण लेके चल रहे हैं, एक ऐसा चीज लेके चल रहे हैं बेटा, एक ऐसी वस्तु लेके चल रहे हैं जो अपवर्तन को दर्शाती है। वो क्या होता है? लेंस। तो मैं आपको गोलीय लेंस, और हम केवल गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। लेंस और भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक, गोलीय लेंस की परिभाषा हम देखेंगे, या लेंस किसे कहते हैं। तो पहले ये तो हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेंस के बारे में बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। लेंस किसे कहते हैं बेटा? दो पारदर्शी, दो पारदर्शी पृष्ठों, ध्यान से सुनना, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा एक, या आप ऐसे कैसे लिखोगे इसको? दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा
एक ऐसा माध्यम जिसका एक पृष्ठ, और क्या, एक ऐसा माध्यम, सही लिख रहे हैं, एक ऐसा माध्यम जो जिसकी एक अथवा एक या लिखो अथवा नहीं, एक या दोनों पृष्ठें गोलीय हों, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। ठीक है, आपकी किताब में भी ये परिभाषा लिख रही है, देखिए आप, आपकी किताब में भी ये परिभाषा लिख रही है बेटा, कहां पर, कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा एक ऐसा माध्यम, मैंने भी लिखा दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा एक ऐसा माध्यम जिसकी एक या दोनों पृष्ठ क्या हो बेटा, गोलीय हो। बिल्कुल एज इट इज किताब जैसा है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे आपका, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, लेंस लिखा है मैंने अभी, हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस। ठीक है, तो लेंस आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा आ गई होगी समझ में। अब सर मतलब, सर पारदर्शी मतलब क्या होता है बेटा, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको बोलते हैं बेटा पारदर्शी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक, माध्यम हम पढ़ के आए ही हैं, दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा माध्यम, समझना, जिसकी एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। अर्थात जैसे ये वायु है, तो हमने क्या कर दिया बेटा, दो प्रकार का पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, इस तरीके से ये आपने बनाया। तो बेटा ये ऐसा देखो गोलीय है, इसकी ये पृष्ठ भी गोलीय है और इसकी ये पृष्ठ भी गोलीय है। कांच का बना हुआ होता है और अंदर भी पूरे में क्या भरा हुआ होता है बेटा, आपका कांच। आप समझे, एक कांच है, ये क्या है बेटा, आपका कांच है पूरा, अंदर अंदर क्या कांच, तो ये वायु और ये कांच। तो बेटा दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, आर पार देखा जा सकता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं बेटा आपके, समझ आई। आपके अभ्यास में पहला क्वेश्चन भी दे रखा है ओटी में कि निम्न में से किस पदार्थ का लेंस नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें देखना चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, अपारदर्शी। मैंने जबकि यहां क्या लिखा है, पारदर्शी। लेंस कैसे माध्यम का बना होता है, पारदर्शी माध्यम का। आप पानी का लेंस बना सकते हो, आप कांच का लेंस बना सकते हो, बिल्कुल ठीक। पानी की जो बूंद होती है वो भी एक लेंस की भांति व्यवहार करती है, ये भी हम बेटा पढ़ेंगे, आप समझे बातों को। इसके बाद ये लेंस हो गया, और एक और क्या होता है बेटा आपका इस तरीके का, ये तो हम पढ़ेंगे वो वाले हैं, आप सभी जानते हो, उत्तल और अवतल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, उत्तल, और इसको क्या बोलते हैं, अवतल। ये लेंस है। इसके बाद और भी होते हैं, ये तो मैं केवल गोलीय लेंसों के बारे में बता रहा हूं। इसमें पॉइंट समझिए, ये कतई नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जरूरी नहीं है। लेंस ऐसा भी होता है जिसमें एक पृष्ठ गोलीय हो। सर एक पृष्ठ गोलीय हो तो दूसरी कैसी होगी, दूसरी समतल होगी। लेंस ऐसा भी होता है बेटा, ये एक पृष्ठ कैसी है आपकी, समतल, और एक गोलीय। लेंस ऐसा भी होता है बेटा आपका, ये समझ गए, तो ये क्या है बेटा आपका समोत्तल लेंस, और ये क्या है समावतल लेंस। ये समतल और ये अवतल, ये समतल और ये उत्तल। लेकिन इसकी दोनों अवतल हैं, दोनों गोलीय पृष्ठ है, इसकी दोनों कैसी है बेटा, उत्तल है। तो यहां दोनों गोलीय, यहां दोनों गोलीय, यहां एक गोलीय एक समतल, यहां एक गोलीय एक समतल। अरे प्यारे बच्चों, लेंस तो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक पृष्ठ ये है और एक और पृष्ठ ये है। तो इसमें दोनों पृष्ठ कैसी हैं बेटा आपकी, एक उत्तल है और एक अवतल है। देखो एक तरफ से अगर देख रहे हैं तो वो क्या हो रही है, उठ रही है। तो ये इधर से देखने पर क्या है, उठी हुई उत्तल, और ये इधर से क्या है, दबी हुई यानी अवतल। तो इसको उत्तल अवतल लेंस बोलते हैं। एक होता है आपका जिसमें अवतल ही अवतल होता है, इस तरीके से। सारी बात समझ, ये कैसी है अवतल, और ये कैसी है उत्तल। तो ये अवतल उत्तल हो गई, बात आ रही मेरी समझ में। ये कंडीशंस होती हैं, लेंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन हमारी क्लास में केवल क्या है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो गोलीय लेंस हम कैसे कहते हैं, जिसकी दोनों पृष्ठ गोलाकार हों। गोलीय लेंस कैसे कहते हैं, जिसकी दोनों पृष्ठ गोलाकार हों। तो इसकी दोनों पृष्ठ गोलाकार हैं, एक अवतल एक उत्तल है, लेकिन ये दोनों को हम यहां पे पढ़ेंगे, इसकी एक समतल और एक उत्तल है। बात आई मेरी समझ में। इसी को बोलते हैं आप या तो द्वि अवतल लेंस या द्वि उत्तल, लेकिन साधारण में हम इसको उत्तल और इसको अवतल लेंस कहेंगे। तो बेटा गोलीय लेंस कैसा, जिसकी दोनों पृष्ठ गोलीय हों, जिसकी दोनों पृष्ठ गोलीय हों। कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो तो चलेगा, आप किताब को देखते रहें, ठीक है। अब बात समझिए बेटा, गोलीय लेंस क्या,
गोलीय लेंस। यहाँ पे लेंस आ गया, लेंस में कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं हम बेटा? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस में क्या आ जाएगा बेटा आपका? ऐसा लेंस, एक ऐसा लेंस, एक ऐसा लेंस, क्या बेटा? एक ऐसा लेंस, इंग्लिश में भी इसको लेंस ही बोलते हैं, जिसकी दोनों पृष्ठें क्या हो? गोलीय। जिसकी दोनों पृष्ठें कैसी हों बेटा? गोलाकार या गोलीय हों, गोलीय हूं। ठीक है, चलिए प्रकार देखिए बेटा, यह कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस के प्रकार, गोलीय लेंस के प्रकार बेटा कितने प्रकार का होता है? गोलीय लेंस दो प्रकार का। नंबर एक होता है बेटा आपका उत्तल लेंस, वैसे तो इसको द्विउत्तल लेंस कहेंगे, लेकिन हम साधारण देखेंगे उत्तल लेंस। और दूसरा हम कहेंगे बेटा अवतल लेंस। क्या कहेंगे? चलो मैं इधर ही लिख रहा हूं इनको, मतलब अपने पास जगह कम होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगा कि ज्यादा बात अपने बोर्ड पर आ जाए। तो ये क्या आ गया बेटा आपका? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बना दिया मैंने, ये परिभाषा, उत्तल लेंस की परिभाषा भी लिखेंगे हम। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है बेटा अवतल लेंस। क्या आ गया? अवतल लेंस। ध्यान से, अवतल लेंस परिभाषा क्या आएगी अभी हाल बता रहा हूं, आप घबराए ना। चलिए, तो आप देख पा रहे हो बेटा कि ये क्या है? उत्तल लेंस, और ये क्या है बच्चे आपका? अवतल लेंस। परिभाषा में क्या आएगा? परिभाषा में बेटा एक ऐसा लेंस जिसके जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला हो। तो मैं यहां पे इसकी परिभाषा यही लिख रहा हूं, जो आप पूरा लिखोगे, एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, बीच में मोटा, समझ जाओ आप, बीच में मोटा तथा किनारों पर, तथा किनारों पर पतला, किनारों पर पतला हो। यही इसकी क्या है? परिभाषा है। पहचान नहीं है, ये परिभाषा है। पतला हो क्या कहलाता है बेटा आपका? उत्तल लेंस। परिभाषा ही हो गई ये। इसके बाद वह लेंस या ऐसा लेंस, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, जगह है। ऐसा लेंस जो क्या हो? जो बीच में पतला, बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा हो, किनारों पर मोटा हो। क्या कहलाता है बेटा आपका? अवतल लेंस कहलाता है, या अवतल लेंस की परिभाषा है। ठीक, आप बना के देखेंगे बेटा लेंसों को बार बार, आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से बनाना है। देखो बनाने की स्कीम सीखिए। एक आप स्किल से एक काम करना, एक बिंदु और दूसरा बिंदु बिल्कुल सीधे में रख देना, बिल्कुल एक लाइन में आपको दोनों बिंदु रख देना। फिर कुछ नहीं करना, आपके रजिस्टर को क्या करिए बेटा, आप आड़ा कीजिए रजिस्टर को, और इसको इधर से मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, आपके एक ही रेखा में होनी चाहिए दोनों बिंदु, तो आपका लेंस अच्छा लगेगा। इसमें क्या करिए आप, इसमें हल्की सी लाइन ऊपर खींच ली बेटा, हाथों की कला होती है इसको बनाने की। इस लाइन को और इस लाइन को लगभग बराबर का बनाना, बीच में पतला, किनारों पर मोटा कर दीजिए, ये अवतल लेंस हो जाता है, ये आपका उत्तल लेंस हो जाता है। चलिए, अब आपको दोनों लेंस समझ में आ गए, हम आगे बढ़ते हैं। लेंस की परिभाषा हो गई, गोलीय लेंस की हो गई, और गोलीय लेंसों के प्रकार यानी उत्तल और अवतल दोनों की परिभाषा हो गई बेटा आपकी। आगे हम बात करते हैं, किताब में क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान से सुनना कि उत्तल लेंस जो है बेटा, इसी को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, उत्तल लेंस जो होता है इसी को हम बोलते हैं बेटा, एक और नाम होता है इसका अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्यों बोलते हैं बेटा इसको अभिसारी लेंस? क्योंकि ये क्या करता है बेटा, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। सर अभिसरित करने का तात्पर्य, अभिसरित करने का तात्पर्य होता है जैसे पहली बालाई किरणें आ रही, पहली किरणें आ रही हैं ऐसे, और ये क्या करेगा, अब लेंस है बीच में यहां पर, तो ये लेंस क्या करेगा, इन किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देगा। तो एक जगह पे एकत्रित करने का मतलब होता है अभिसरित कर देना, ये हिंदी का शब्द है अभिसरित। तो इसलिए इस लेंस का नाम क्या हो जाता है, अभिसारी लेंस। तो आप बोलोगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अब आप बोलोगे क्यों इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, परिभाषा लिखोगे इसकी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ध्यान से बच्चों, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं एकत्रित, अभिसरित या एकत्रित
कर देता है, कर देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। सर मतलब ये कि आपने बेटा क्या रख दिया, ध्यान से देखना, एक ये यहाँ पे उत्तल लेंस रख दिया, ध्यान से ये एक लाइन खींची आपने, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि हमने दर्पण में पढ़ी, सब बताऊंगा अभी। तो ये क्या हुआ बच्चे, ऐसे समांतर प्रकाश किरणें आई, आपने ली कहीं से भी लेंस पर आ रही, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये इसको एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। लेंस क्या कर देता है बेटा, इनको एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अभिसारी प्रक्रिया। ये लेंस है, ये प्रकाश किरणें आई बच्चे, ये प्रकाश किरणों को इसने क्या कर दिया, फैली थी, एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया, इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि एक बिंदु पर प्रकाश किरणों का एकत्रित हो जाना अर्थात होता है अभिसरित हो जाना। अब इसके बाद बोलते हैं बेटा हम, जो आपका अवतल लेंस होता है, क्या होता है, अवतल लेंस, इसका नाम होता है बेटा आपका अपसारी। अवतल लेंस का नाम क्या होता है बच्चे आपका, अपसारी। ध्यान से सुनना, अपसारी लेंस। सर ये अपसारी लेंस का मतलब क्या हुआ, अपसारी मतलब होता है बेटा ये जो लेंस होता है, इस पर यदि फैली हुई प्रकाश किरणें आई, या ये प्रकाश किरण फैली हुई, तो ये और फैला देगा। अर्थात अर्थात ये बच्चा होता है ना एक छोटा, जो सामान वगैरह को फैला देता है, तो उसी तरीके से ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। कैसे, तो पहले तो मैं आपको लिखवाऊंगा कि यह, क्योंकि से लिखवा रहा हूं बेटा, इसको अवसारी लेंस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह अपने ऊपर, क्या बोलेंगे, अपने ऊपर, आप कुछ भी भाषा में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करो। देखो ये मैंने थोड़ा मेरी मर्जी से अलग लिखा, ये मैंने मेरी मर्जी से थोड़ा सा अलग लिखा, उससे आपको कोई फर्क नहीं, आप इसको समझिए, और समझ के आपका एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर परीक्षा में सही लिख जाइए अपनी भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्योंकि अपने ऊपर आपतित, क्योंकि यह अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों, अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर देता है बेटा, प्रकाश किरणों को फैला देता है। फैला यानी अपसरित, क्या बोलेंगे, अपसरित, अपसरित को बाहर लिखिए, को अपसरित अर्थात फैलाना, फैला देता है या अपसरित कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा हम अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान से, अपसारी लेंस कहते हैं। सर इसको बना के बताएं तो ये क्या कर देता है, तो ये ऐसे कर देता है, ये आपका क्या हुआ, एक अवतल लेंस हुआ, क्या हुआ, अवतल लेंस, ये एक रहेगा। अब इस पर भी बेटा क्या आ रही है, समांतर प्रकाश किरणें, पता है ये तो पहले से ही समांतर थी, फैली हुई थी, तो ये क्या कर देता है बेटा, ये इस तरीके से इसको इधर ये चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, देखिए ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इसने और फैला दिया प्रकाश किरणों को। समझ गए बात आप, ये क्या कर देता है, प्रकाश किरणों को और भी फैला देता है। तो ये क्या है, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। क्या है बच्चे, अभिसारी क्रिया। उत्तल लेंस की क्या है, अभिसारी क्रिया, और ये क्या है बेटा आपकी अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। क्या है बच्चे, अपसारी क्रिया। तो आप बेटा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में इतनी जानकारी जुटा चुके हो, जल्दी से मुझे बता दीजिए यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, फिर हम आगे बात करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सभी बच्चे लाइव बढ़िया जुड़ चुके हैं, देखते रहे यहां तक, जल्दी बताएं कमेंट करके कि यहां तक समझ में आ गया क्या, और ये जो मैंने लिखा है इसको पूरा आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ तथ्य। क्या पढ़ेंगे, हाँ सर बोल रहे हैं बच्चे, कोई भी डाउट हो कुछ भी, मैं आपको देखो आपके डाउट पूछ लिया करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके सब डाउट्स क्लियर करूंगा आपको। वैसे तो मैं 10th लेवल के हिसाब से तो इतना क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि आपके ज्यादा डाउट्स आएंगे ही नहीं, फिर भी आप क्या आते हैं। अब आप यदि मुझसे कह सकते हो कि सर ये अभी तुम अपवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, सर यहाँ क्या हुआ है, बेटा इसमें अपवर्तन हो रहा है, यहाँ क्या है, प्रकाश किरण क्या है बेटा आपकी, देखिए क्या कर रही है बेटा, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, और ये कांच से वापस काय में आ रही है, वायु में आ रही, तो यहाँ 2 बार अपवर्तन हो रहा है, लेकिन ये समांतर पृष्ठ है नहीं है। अब आपने यहां पे वो तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था अपवर्तन। सर हुआ कहां बेटा, 2 बार अपवर्तन हो चुका है, जब एक बार ये अंदर जा रही है और एक बार बाहर आ रही है। अब बोले सर आपने तो क्लियर कर ही नहीं रखा उस अपवर्तन की, जहां से सीधी जा रही है ये भी सीधी निकल रही है, बेटा इस अपवर्तन को दर्शाते नहीं है देखने में, और बाद में दिख रहा है ना आपको ये प्रकाश किरण मुड़ गई कि नहीं मुड़ी। आप ऐसा समझिए, मैं अभी आपको इसको बता भी रहा हूं, चलो देख लीजिए अभी, ऐसा समझो ध्यान से, ये है
ये गोलीय पृष्ठ है, एक प्रकाश किरण आई समांतर। अब आप सबको पता है बेटा प्रकाश किरण समांतर आती है तो कैसी जाएगी, अभी आपको तो कुछ पता है नहीं है क्योंकि ये लेंस के बारे में है। तो लेकिन आपको ये तो पता है कि गोलीय पृष्ठ है, ये अभिलंब की तरफ क्या होगी, यदि वायु से कांच में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। हमें पता है विरल माध्यम से सघन माध्यम। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, तो ये बेटा अभिलंब तो खींचो पहले। तो बेटा किसी भी गोलीय पृष्ठ का जो अभिलंब होता है वो मैंने बता रखा है आपको, क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए पहले इसका पूरा गोला बनाओ। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, समझ गए क्या आ गया, ये आपका ये आ गया वक्रता केंद्र। इस पर आप क्या खींचो पहले इस तरीके से, तो ये अभिलंब है आपका, क्या है अभिलंब। तो ये हल्का सा झुक जाएगा, प्रकाश किरण हल्की सी नीचे जाएगी। अब चूंकि यहां पे दोबारा से क्या है बेटा आपकी एक और, देखो ये पूरी क्रिया क्या हो रही है, एक और क्या है बेटा आपकी गोलीय पृष्ठ है, इसका कहाँ है बेटा, अब ये कहाँ जाएगी, इसके देखो ये कहाँ होगी, अब दूर हटेगी, ये कहाँ हटेगी दूर, अब दूर हटेगी तो कैसे पता चलेगा, तो अब देखिए इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, तो इसका बेटा ये क्या हो गया अभिलंब, समझ गए। अरे केंद्र से जो अब हम किसको मिलाते हैं, त्रिज्या को, वो क्या होता है अभिलंब, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था गणित में अलग से है। और अब अभिलंब से दूर रहेगी क्योंकि कांच से काय में आ रही है वायु में, तो ये अभिलंब से दूर हट गई इधर चली गई। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पहले प्रकाश किरण क्या होगी, लेंस के अंदर इन दो अपवर्तन को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक होता है वो मैंने आपको बता दिया। दो बार अपवर्तन हो रहा है, जब आपकी प्रकाश किरण कांच में प्रवेश कर रही है तब अपवर्तन हो रहा है, और जब आपकी किरण कांच से बाहर आ रही है तब अपवर्तन हो रहा है। तो दो बार अपवर्तन, और दोनों बार, एक बार वायु से कांच में और एक बार कांच से वायु में। तो एक बार जा रही है विरल से सघन में और एक बार जा रही है सघन से विरल। जब विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सर यहां अभिलंब कहां से लाएंगे, आपने हमें समतल पृष्ठ से समझाया था, तो अभिलंब मैंने आपको बता दिया, किसी भी गोलीय पृष्ठ का अभिलंब क्या होता है, उस गोलीय पृष्ठ का पूरा गोला खींचिए, उस गोले का केंद्र, बस केंद्र से उस बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिज्या, और त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर, लेंस जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर लंब होती है, तो ये अभिलंब इधर और ये अभिलंब इधर, तो ये एक बार अभिलंब की तरफ झुक गई और दूसरी बार अभिलंब से दूर हट गई, तो अभिलंब से दूर हट गई अभिलंब की तरफ झुक गई। समझ में आ गया, इस तरीके से प्रकाश किरणें ये मुड़ती है। लेंस प्रकाश किरणों को क्यों मोड़ता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना। अभी आप ये पूछो कि सर उत्तल लेंस एक जगह एकत्रित क्यों करता है, अवतल लेंस एक जगह एकत्रित क्यों नहीं करता, फैला क्यों देता है, इसका भी उत्तर है, लेकिन अगले पार्ट को पढ़ाने के बाद। आप बोलोगे सर अगले पार्ट से क्या रिलेशन है, जब मैं आपको प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा दूंगा इसके बाद में मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। दोबारा से कोई बच्चा पूछ लेना उस दिन मुझसे कि सर आपने प्रिज्म से अपवर्तन समझा दिया, आप बता रहे थे, मैं आपको कितनी बड़ी बात बताऊं, पता लेंस उत्तल लेंस एक बिंदु पर एकत्रित क्यों करता है, अवतल लेंस फैलाता क्यों है प्रकाश किरणों को, अब फैलाता है क्यों, ठीक बताइए। अपवर्तन तो यहां भी हो रहा है, अपवर्तन तो यहां भी हो रहा है, समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताई है, अच्छे लेवल की बातें बताई हैं, आपको समझना जरूरी है। क्लियर, आगे हम पढ़ेंगे अब ध्यान से जल्दी। अब लेंस के कुछ नियम वगैरह पढ़ेंगे, लेंस के सामने हम वस्तु को रखेंगे, फिर हम प्रतिबिंब देखेंगे कैसे बनते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए लेंस से संबंधित कुछ तथ्य पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा लेंस से संबंधित कुछ तथ्य जल्दी से, लेंस से, किसी लेंस से हमें अपवर्तन को समझने के लिए कुछ तथ्य चाहिए। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ प्रमुख क्या बेटा तथ्य, तथ्य कह लो या कुछ प्रमुख बिंदु, बिंदु ही बोलो, कुछ प्रमुख बिंदु। कैसे, तो कुछ प्रमुख बिंदु कौन कौन से आएंगे ध्यान से समझना। सबसे पहला आएगा बेटा आपका, देखिए ध्यान से, सबसे पहला आएगा वही जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। दूसरा इसमें रहता है बेटा आपका मुख्य अक्ष, क्या रहता है, मुख्य अक्ष, ये वही है जो दर्पण में थे। अब इसमें समय नहीं लगेगा ज्यादा, उन्ना में लिखवा रहा। तीसरा आपका आ जाएगा वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद आता है बेटा इसमें प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद चौथा इसमें आता है बच्चे आपका वही फोकस, क्या आता है फोकस, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये दो तो जैसा है वैसा ही है। और पांचवें नंबर पे वही
द्वारक। तो आप बोलोगे कि सर वक्रता केंद्र हमने पढ़ रखा है, मुख्य अक्ष हमने देख रखा है, फोकस द्वारक देख रखा है, अकेला प्रकाशिक केंद्र नाम चेंज हुआ है। बिल्कुल बेटा, प्रकाशिक केंद्र अकेला नाम चेंज हुआ है। और आप समझ भी गए होंगे कि प्रकाशिक केंद्र किसकी जगह पे आया है, ध्रुव की जगह पे दर्पण का ध्रुव होता है, वहीं यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। चलिए सर इन चीजों को समझिए। तो इन चीजों में कुछ नहीं होता बेटा, देखिए ये क्या है बेटा, आपका उत्तल लेंस है। आप मेरी बात को ध्यान से, उत्तल लेंस है, ये कितनी पृष्ठों से घिरा हुआ है बेटा, दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से। तो जो दो गोलीय पृष्ठ हैं वो किसी ना किसी गोले के तो कटे हुए भाग होंगे, बस उन दोनों के वक्रता केंद्रों को हम बोलते हैं बेटा क्या, लेंस के वक्रता केंद्र C1 और C2। समझ गए मेरी बात को, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, आपकी किताब में लिख रखा है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केवल 4 लाइनें लिख रही हैं, उन 4 लाइनों में सभी की परिभाषा लिख रही हैं। मैं अभी आपको परिभाषा लिखवा नहीं रहा, यहां बता रहा हूं आपको। पहली परिभाषा में लिख रहा है कि किसी भी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, उनमें से प्रत्येक पृष्ठ किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। उन गोलों के केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, आप लिखोगे। ठीक, चलिए इसके बाद आ गया समझ में C1 तथा C2। अब दो गोलीय पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठ है, आप अवतल को बना लो, आप अवतल को भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात थोड़ी, अवतल को नहीं बना, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसमें देखिए, ये समझ गए आप बेटा, तो इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, तो ये क्या होगा बेटा, आपके C1 और C2 दोनों वक्रता केंद्र। समझ पाए आप वक्रता केंद्र के बारे में। चलिए तो ये आपका हो गया बेटा गोलीय पृष्ठों के बनने वाले गोलीय पृष्ठों के केंद्र, या इसको अपन शोध भाषा में क्या लिख सकते हैं बेटा, गोलीय पृष्ठों से, गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के कटे हुए भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं शोध भाषा में, गोलीय पृष्ठ जिन गोलों, गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र, उनके केंद्र क्या कहलाते हैं बेटा, वक्रता केंद्र। ठीक है, उनके केंद्र दो हैं, इसलिए C1 तथा C2। समझ में आ गया होगा। चलिए मैंने शॉर्ट परिभाषा भी लिखवा दी है, लॉन्ग आपकी किताब में लिख रही, उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। आगे दूसरा क्या समझा दिया पूरा बढ़िया तरीके से। अब आता है मुख्य अक्ष, कुछ नहीं, वक्रता केंद्रों को मिलाने। बेटा क्या बोलेंगे, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, वो जो हम देख रहे थे, गोलीय पृष्ठों, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है प्रकाशिक केंद्र, तो कुछ नहीं बेटा, लेंस का मध्य बिंदु, आप ऐसा भी कह सकते हो, किताब में भी लिख रहा है आपका बेटा कैसा, कि मुख्य अक्ष लेंस का केंद्रीय बिंदु, बस कुछ नहीं। प्रकाशिक केंद्र के लिए क्या लिखना है आपको, लेंस का केंद्रीय बिंदु। सर कौन सा, चलो ऐसे कर सकते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित, हाँ ये मुख्य अक्ष पर ही होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, आपका लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। सर कहाँ होता है, तो देखो ये इस तरीके से होता है बेटा, ये आपने क्या लिया उत्तल लेंस, तो ये क्या हो गया उसका मुख्य अक्ष। अब लेंस का मुख्य, ये देखिए केंद्रीय बिंदु कहाँ है, यहाँ, समझ गए आप बेटा। तो ये होता है बेटा आपका प्रकाश केंद्र, इसको ओ से प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ओ से। वक्रता केंद्र सी है ही, मुख्य अक्ष कोई प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी लाइन होती है। प्रकाश केंद्र को किससे प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रस्तुत करते हैं, ओ से दर्शाते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका फोकस, क्या आता है, फोकस। तो फोकस की परिभाषा दोनों के लिए अलग होगी। अब पॉइंट ये आता है, दो वक्रता केंद्र तो दो फोकस होंगे, बिल्कुल सही बात है, दो वक्रता केंद्र दो फोकस होंगे। इसमें हम वस्तु को लेंस के इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी, इसमें कोई पॉलिश नहीं हो रही, लेंस है, सामने से प्रकाश आ सकता है, इधर से, जिधर से वस्तु रखी होगी उधर से दोनों तरफ से प्रकाश आएगा। ठीक, तो इसमें दो दो फोकस होते हैं, तो दोनों के मुख्य फोकसों को क्या बोला जाता है, ध्यान से परिभाषा लिखवाऊंगा, अभी द्वारक को हटा रहा हूं मैं, फोकस की परिभाषा लिखवाऊंगा, पहले आप समझिए होता क्या है फोकस की परिभाषा। ये क्या है बच्चे आपका उत्तल लेंस, ये उसका क्या हो गया मुख्य अक्ष। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य
अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो वह अपवर्तन की, क्योंकि लेंस में क्या होता है, अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। किसका, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का फोकस, ये है बेटा आपका फोकस, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, आप इसमें चिन्ह लगा सकते हो, ये मुख्य अक्ष वाली लाइन है, समझ गए। तो ये होता है बेटा आपका फोकस की परिभाषा। सर अवतल में बात कर, अब बेटा इसमें क्या होता है, यदि इधर से प्रकाश किरणें आ रही है तो फोकस कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो फोकस इधर भी होता है, फोकस इधर भी होता है, दोनों तरफ। अब बात करेंगे बेटा अवतल में, सर अवतल में कैसे, अवतल की क्या परिभाषा हम लिखेंगे, तो अवतल में आप लिखोगे प्यारे बच्चों कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर, इस पर चिन्ह नहीं बनाना, लेंस पर आपतित होती हैं, तो वह अपवर्तन के पश्चात, ध्यान से, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप देख कहां से रहे हो, इधर, तो आपको क्या लगेगा, प्रकाश किरण इधर से नहीं आ रही, इसने मोड़ दिया, तो आपको पता है प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। बेटा आपकी आंखों को यह पता नहीं रहता कि प्रकाश किरण आ कहां से रही है, बात आई समझ में। आप जब किसी वस्तु को देखते हो तो आप यही लगते हो ना, वस्तु से डायरेक्ट प्रकाश किरण आ रही है, कि बल्ब से वहां जा रही है फिर हमारे पास आ रही है, आपको थोड़ी पता है बल्ब से वहां जा रही है, आपको तो डायरेक्ट सीधी रेखा में, तो आप यहां से देखो तो आपको कैसा लगेगा, यहां कहीं से आ रही होगी, तो बस उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बात आई समझ में, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा, हम फोकस कहते हैं। ये काय में है बेटा, अवतल लेंस में, काय में, अवतल लेंस में, ध्यान से समझना है आपको, काय समझना ध्यान से बढ़िया तरीके से। चलो परिभाषा याद करो, अभी हाल के अभी हाल ही, और पहले मैंने आपको परिभाषा याद करवाई है दर्पण के फोकस की, तो उसी के जैसी की जैसी है बेटा, याद कर लो, फोकस की परिभाषा ही आएगी परीक्षा में 2 नंबर में, क्या, हाँ क्या आएगी, कि जब कोई प्रकाश किरण, उत्तल लेंस में अलग बोलना है, अवतल लेंस में अलग, तो मैं दोनों को एक साथ बोल रहा हूं, देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस में, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसका यदि इधर से प्रकाश करने आएंगे तो इधर फोकस, आप दोनों में से एक बात देख पा रहे हो, उत्तल लेंस में जिस जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसके दूसरी तरफ फोकस है, और अवतल लेंस में जिधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जिधर से आ रहा है उधर की ही दिशा में क्या है बेटा, आपका फोकस है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब परिभाषा लिखेंगे जो मैंने बोली थी कि जब कोई प्रकाश किरण, लिखिए जल्दी से, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है बच्चे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, किसमें, उत्तल लेंस में, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष के, चलो यहीं पे लिखेंगे, या आती हुई प्रतीत होती है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, इसको ही लिख रहा हूं, आती हुई, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये किसमें बेटा, अवतल लेंस में, किसमें, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम
उस बिंदु को हम लेंस का मुख्य फोकस क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ। इसको आपको देखो, यदि उत्तल लेंस के लिए लिखना है तो आप क्या पढ़ोगे, पूरी लाइन पढ़ते चले जाओगे, ये नहीं पढ़ोगे, बस इतना सा। ठीक है, उसे हम लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस के लिए पढ़ना तो यहां से मुख्य अक्ष जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बस उसे हम मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस का पूछे, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का पूछे, और कुछ नहीं पूछे कि लेंस के फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो। यदि आपसे पूछ ले फोकस कैसे कहते हैं, तो आप दर्पण के लिए, लेंस के लिए, जिसको भी लिख के आओ, दोनों बातें सही है। वो परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा फोकस क्या है, तो फोकस लेंस में भी होता है और दर्पण में भी होता है। और यदि आ भी गया ऐसा कि फोकस क्या परीक्षा में, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप लेके आओ कोई सी परिभाषा, ये अच्छी लगती है ये लेके आओ, आपको दर्पण की अच्छी लगती हो तो दर्पण की परिभाषा लिख के आ सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी बात मेरी आई समझ में। आगे बढ़िए, अब ये मैंने आपको समझा दिया पूरा। इसके बाद होता है बेटा द्वारक। तो द्वारक कुछ नहीं होता, द्वारक के बारे में तो एक लाइन आपको याद करनी है, इसको उतारो जल्दी से, नोट डाउन करो। द्वारक देखिए, लेंस का द्वारक, अच्छी परिभाषा लिखी रहती है द्वारक की, इसमें भी लिख रही है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, क्या मैंने बोला, गोलीय लेंस की, गोलीय लेंस की वृत्ताकार, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का व्यास क्या कहलाता है बेटा, लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक कहलाता है। चलिए जल्दी से, लेंस का द्वारक कहलाता है। ठीक सर, मतलब लेंस के द्वारक को हमें समझना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, ये लेंस का द्वारक होता है, ध्यान से। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, तो ये देखिए ये होता है लेंस का द्वारक, सभी जानते हैं। अब आप कहो, ये देखिए आप, इस लेंस का द्वारक कैसा है, और बड़ा है, यहाँ पे एक चुन्नू सा बना दिया, तो ये क्या है बेटा, आपका छोटा द्वारक है। तो देखो परिभाषा पढ़िए कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, तो वृत्ताकार रूपरेखा ये रही, इसका व्यास, वृत्ताकार रूपरेखा का व्यास, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे हमें लिखने नहीं दे रहा, बार बार आगे आ जाता है वीडियो के। चलिए लिखिए, आपके लिए ही तो लिखा है, जल्दी से, बस टाइम थोड़ा सा कम होना चाहिए और जल्दी से बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको सब बातें बढ़िया समझ में आ रही होंगी। आ गई क्या समझ में, जल्दी से लिख लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, मैंने कई बार बोल के परिभाषा बता दी है। अब आगे क्या करेंगे, चलिए अब आगे लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं यहीं पे रुक जाओ, अभी मत लिखिए, अब किताब को निकाल लीजिए, जल्दी किताब को निकालिए फटाफट। किताब को आपने निकाला, आपकी किताब का मुझे नहीं पता कौन सा पेज नंबर है, टॉपिक नंबर ये, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन 10.3.3 है, ये गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन निकालिए। और उसमें सबसे पहले आप देखिए बेटा क्या लिखा है कि आपने किसी घड़ी साज, घड़ी साज मतलब होता है घड़ी सुधारने वाला, बहुत छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए एक छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। अर्थात आपने बेटा कभी अगर आपकी घड़ी बड़ी सुधरवाई होगी तो आपने देखा होगा जो घड़ी सुधारने वाला होता है वो अपनी आंख पे एक स्पेशल चश्मा लगाता है, उस चश्मे में वो एक लेंस रखता है उसकी एक आंख पर, एक आंख बंद कर लेता है इस तरीके से और इस तरीके से देखता है। तो क्या करता है बेटा, वो जो एक कांच रखता है छोटा सा टुकड़ा, वो लेंस होता है। तो वो क्यों रखता है, क्योंकि जो घड़ी होती है उसके कील पर जो छोटे छोटे से नट होते हैं बेटा, उसमें नट बोल्ट होते हैं ना जो बहुत छोटे छोटे होते हैं घड़ी में, तो इतने छोटे दिखेंगे ही नहीं, हमें पेचकस में फंसाना है, फंसेंगे नहीं, कहां लगाना है पता ही नहीं चल पा रहा, समझे। तो इसलिए वो क्या करता है बेटा, लेंस लगा लेता है। वो लेंस क्या करता है, उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो उससे क्या होता है, उसको बड़े बड़े दिखने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आपकी आंखें वगैरह किसी की खराब हो जाती हैं तो वो भी करता है चश्मा, और चश्मे में भी क्या लगा होता है बच्चों, लेंस, क्योंकि आपको अक्षर बड़े दिखाई देने लगते हैं इस तरीके से। चलो, कह रहा है देखने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करते हुए देखा होगा। क्या कभी कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा, तो अगर आप उसको हाथों से छू के देखोगे तो वो बिल्कुल समतल नहीं होता कांच जैसा, बिल्कुल नहीं होता बेटा, वो बीच में उठा हुआ होता है, किनारों पर पतला होता है। इस तरीके से आपको उसको देखना रहेगा, आप देख लेना उसको, किनारों पर कैसा रहेगा पतला, और बीच में कैसा रहता है मोटा रहता है। इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित, बेटा वक्रित है, हमने देख रखा है। क्या नीचे से मोटा है किनारों से, बेटा बीच में मोटा है।
ठीक है। आपका चश्मों में हम लेंसों का उपयोग करते हैं, घड़ी साज के आवर्तक में भी लेंस लगा ही होता है, प्रकाश किरणों को इस प्रकार से मोड़ देता है। ठीक है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पूरा आगे पढ़ा दिया। अब आप आगे आ जाइए, ये पूरा छोड़ दीजिए, मैंने आपको पढ़ा दिया क्रियाकलाप वगैरह, ये बचपन में आपने किया होगा, ये बहुत फेमस क्रियाकलाप है। हम भी स्कूल में बैठे रहते थे तो बच्चे स्कूल में क्या करते रहते थे, जब बाहर धूप वगैरह में कभी हम बैठते थे तो हमारे जो आपका ड्राम बॉक्स आता है आपका, उसमें एक कांच सा आता है छोटा सा, आपने देखा होगा प्लास्टिक टाइप का, हालांकि वो एक इतना अच्छा लेंस नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी उससे ये काम हो जाता था। कौन सा, याद करो अपने थोड़े से और बचपन के दिन, जिसमें हम क्या करते थे, उस लेंस से जब तेज धूप होती थी तो हम सूरज को हम क्या करते थे, इस तरीके से कागज पर रखते थे, या वो एक छोटा सा कागज के टुकड़े पर हम रखते थे, तो क्या होता था उसमें धीरे 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 क्या लगने लगती थी, आग लग जाती थी, धीरे धीरे वो सुलगने लगता था कागज। आपने देखा है, किया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, हाँ सर एक्सपेरिमेंट ये वाला हमने किया है। आज बात समझ में, वो क्या होता था उस समय, हम क्या करते थे पता है, उस समय जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था, देखो ये सूर्य से प्रकाश आ रहा था और हमारे पास होता था उत्तल लेंस। ठीक है, सूर्य से प्रकाश आ रहा होता था, उन इतनी सारी प्रकाश किरणों को हम एक बिंदु पर एकत्रित कर देते थे, अर्थात उतनी जगह के प्रकाश को हमने एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। अब प्रकाश में ऊष्मा होती है तो उस वजह से वो कागज जलने लगता है, सुलगने लगता है। दूसरी बात ये होती है बच्चों कि ये जो आपका यहाँ पे बिंदु जो आपको कागज पर दिखता है वो क्या होता है, वो सूर्य का प्रतिबिंब होता है, सूर्य का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे आपको समझा दिया है मैंने। ठीक, आगे फिर बात करेंगे बेटा अवतल, मुख्य, फोकस, फोकस दूरी, और ये तो आपको पता ही। अब आता है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये मेरी पूरी बात आ गई, किताब को आप पढ़ लेना अच्छे से, इसको मैं साफ कर रहा हूं, और लेंसों द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे। आप कहो फोकस दूरी सर किसे कहते हैं, अब क्या ही फोकस दूरी, चलो लिख लो एक लाइन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। चलो मैं बोल के बता रहा हूं बेटा, फोकस दूरी, इसमें हमें सभी दूरियों को कहां से नापना होता है, प्रकाश केंद्र से। कहां से नापना होता है, प्रकाश केंद्र। मैं पहले ही बताया था, इधर देखिए साफ तो कर ही रहा हूं इसको, ये क्या हुआ लेंस, ये लेंस का प्रकाश केंद्र, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये द्वारक हो गया, इधर दोनों तरफ क्या रहते हैं, फोकस, दोनों तरफ क्या रहते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, चलिए फोकस दूरी किसको बोलेंगे बच्चे, प्रकाश केंद्र, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं, तो ओ से और एफ तक की बीच की दूरी। इधर देखिए ये प्रकाश केंद्र है O, तो O से और फोकस तक की दूरी, अर्थात किसी भी लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, ये लिख दूं मैं, लो, प्रकाश केंद्र, लेंस के प्रकाश केंद्र से, इधर दिखता नहीं है शायद, फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम दर्पण में करते थे। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए बेटा, ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं। चलिए इसको लिख लिया आपने, बहुत सिंपल है, प्रकाश केंद्र से, किसी भी लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पॉइंट समझेंगे आप, लेंसों द्वारा, गोलीय लेंसों, अब गोलीय लेंस की बात करेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, बनाएंगे अलग अलग स्थिति के हिसाब से, सबको पता है। तो पहले उसके नियम सुन लो, कितने, 3 नियम होते हैं। नियम सुनिए पहले, बनना, बनना तो बताएंगे, पहले हम नियम देखेंगे, पहले हम नियम देखेंगे। नियम के लिए उससे पहले मैंने जो अभी पढ़ाया था उसको एक डायग्राम में समझा देता हूं, आप एक इस तरीके से क्या बना ले, उत्तल लेंस या उतल लेंस, जो आपको अच्छा लगे। आपने एक लेंस बना लिया, दोनों लेंस भी बना लेना, अच्छा बुरा क्या होता है। चलो ये हो गया बेटा मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बीच में ये क्या हो गया बेटा, हमारा प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारा, जल्दी से देखिए, यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारा फोकस, इधर भी होता है, और इधर से प्रकाश आएगा तो इधर रहेगा, इधर से प्रकाश आएगा तो इधर से प्रकाश आएगा, तो फोकस इधर रहेगा, इधर से प्रकाश आएगा तो इधर रहेगा, दोनों तरफ फोकस होते हैं। तो दोनों तरफ मैंने फोकस को ले लिया, ये देखिए ये आपका हो गया। आप इसको 1 और 2 भी लिख सकते हो, समझ आया, 1 और 2 भी लिख सकते हो। ये इधर से प्रकाश आएगा ना, चलो इसको 1 लिख लिया,
और इसको मैंने 2 लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बेटा जितनी दूर प्रकाश केंद्र से फोकस, उतनी ही दूर बेटा प्रकाश केंद्र फोकस से क्या होता है आपका वक्रता केंद्र। तो बेटा ये जो आपका वक्रता केंद्र है C1 और इधर क्या मान लिया मैंने, ये वक्रता केंद्र बेटा आपका C2। इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र को न दर्शाकर हम इस पॉइंट को किताब में पता ही नहीं क्यों हम दर्शाएंगे बेटा इसको 2f से। क्या दर्शाएंगे 2f1 और ये आ जाएगा बेटा आपका 2f, यानी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर जो वक्रता केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र ना बोलकर इसको हमने क्या बोला, 2f बोला है। क्या बोला बेटा 2f। ये 2f पॉइंट क्या है, वही है वक्रता केंद्र, उसका नाम बोल दिया बस। जितनी दूर आपका प्रकाश केंद्र से फोकस, फोकस से ये, तो आपको बेटा इस पॉइंट में आपको समझना है अच्छे तरीके से, ठीक। मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया, द्वारक आप जानते ही हो, F1 और 2F1 आप जानते ही हो। इस तरीके से आपको F1 नहीं बोलना है, पार्ट में आप F बोलिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ध्यान से समझ गए आप बात को। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस यही होता है, ठीक। मुख्य फोकस का होता है यही होता है। ये ऐसा कैसे सेम इसमें होता है बेटा, ये क्या है हमारा प्रकाश केंद्र, इधर आपका फोकस और इधर भी आप, अब इधर से प्रकाश आएगा तो इधर फोकस होता है, इधर से प्रकाश आता है तो इधर फोकस होता है, ठीक। और इसमें भी क्या होता है बेटा आपका 2f, इधर भी क्या होता है बेटा f और इधर भी क्या होता है आपका 2f, दोनों तरफ कंडीशन होती है, ठीक है। मेरी बात आ गई समझ में। आगे देखिए, अब आपको नियम सुनना है। क्या नियम सुनना है, नियम क्या है, नियम क्या है, तो नियम समझिए। सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम ये है बेटा कि जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह बेटा कहां से जाती है, फोकस से। अब ये बताने वाली बात नहीं है, आप सबको शायद पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक। दर्पण में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्या नियम है कि जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से गुजरती है। दूसरा किसमें आ जाएगा बेटा आपका अवतल में, किसमें, अवतल में। देखिए अवतल में क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हुआ, मुख्य अक्ष प्रकाश केंद्र। तो जब भी कोई प्रकाश किरण कहां आती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वह फोकस की दिशा से होते हुए अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगी तो किसकी दिशा में जाएगी, फोकस की दिशा में अपसरित हो जाती है। आप क्या बोलोगे, जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है, किसमें, उत्तल लेंस में, और फोकस की दिशा में अपसरित हो जाती है, फैल जाती है, फोकस की दिशा में फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, अवतल लेंस में। चलो तो दूसरी कंडीशन बेटा, यानी अर्थात समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस की दिशा में गई। अब यदि फोकस से आई तो बात को समझे, अब यदि दूसरी कंडीशन में कोई प्रकाश किरण फोकस से ही होते हुए दर्पण पर आ रही है, ये आपका क्या है बेटा फोकस, तो इस तरीके से फोकस से होते हुए दर्पण पर आ रही है, वो लेंस पर आ रही है, तो क्या बोलेंगे बेटा, तो कुछ नहीं हुआ, प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। काय के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वह समांतर हो जाती है। सर इसमें क्या होगा, तो इसमें भी देखिए बच्चे क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। इसमें क्या होगा, ये आपका क्या है बेटा समांतर, ये आपका क्या हो गया प्रकाश केंद्र। अब इसमें कैसे आएगी सर, फोकस की ओर, इसमें ऐसे आएगी फोकस की दिशा में। ये सर फोकस कहाँ है, ये रहा फोकस इधर, ये इसका फोकस था, इसकी दिशा में आती है तो ये क्या हो जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। मेरी बातें आ रही होंगी आपको समझ में। और सर तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो जाए, मुख्य अक्ष पर के प्रकाश केंद्र पे ही आ जाए, कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से ही होते हुए यदि आपतित होती है, प्रकाश केंद्र से होते हुए ही आपतित हुई तो वह कहीं भी नहीं जाती है, बिल्कुल सीधी पास हो जाती है, बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। सर इसमें, अब इसमें भी सेम टू सेम होगा, कोई कंडीशन की टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो ये चली गई आपकी, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत है क्या भाई किसी को, आई क्या मेरी बात समझ में। देखिए समझ में आ गया। तो ये तीन आपको कंडीशन है, मैंने उत्तल तथा अवतल दोनों में आपको बता दिया है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आती है तो वह फोकस से चली जाती है, इसमें फोकस की दिशा से अपसरित हो जाती है, इसमें फोकस से होते हुए आती है तो क्या बोलते हैं बेटा, लेंस पर आपतित होती है तो वह पर अपवर्तन के पश्चात काय में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसमें क्या बोलेंगे, फोकस की दिशा में होते हुए आपतित होती है,
तो वह क्या हो जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह बिना निर्गत हुए पास हो जाती है। यहां पर मैंने, चलिए आगे बात करेंगे बेटा हम। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मेरी बात एक का ध्यान से सुनिए, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बीच में जो अपवर्तन होता है उसको हम बिल्कुल भी दर्शाते नहीं हैं। चलिए, कुछ बच्चों की शायद आपको आवाज आ रही हो। आज गणेश जी की स्थापना हो रही है, तिथि के हिसाब से आगे पीछे भी हो गया। वैसे कल थी गणेश चतुर्थी, लेकिन आज भी हो रही है, आप जानते हो, मुहूर्त के हिसाब से वगैरह। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, गणेश जी भगवान की मूर्ति को लेके जा रहे हैं स्थापना के लिए। तो बच्चे बोल रहे हैं 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। चलिए आप भी बोलो 1 2 3 4। क्यों ऐसे ही बोलते, 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। बोलिए, बढ़िया। गणेश जी भगवान की खूब प्रार्थना करिए भाई, अच्छे से मेहनत करिए, प्रार्थना करिए, ठीक है। एक बार आज सब लिखेंगे गणपति बप्पा मोरिया, सभी लिखेंगे कमेंट में आज जाते टाइम, ठीक है। 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मुझे 11वीं क्लास को पढ़ाना है, ठीक। चलिए अब यहां से आगे बेटा, ये नियम आपने समझ लिए। यहां से आगे का टॉपिक है क्या, अब थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है क्या, उत्तल और अवतल के सामने हम क्या रखेंगे बेटा, वस्तु को रखेंगे, उसके सामने प्रतिबिंब। अब आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटे की वीडियो में आगे जो पार्ट बचा है वो पूरा मैं खत्म करा दूंगा। आज यदि मैं चाहूं तो थोड़ा बहुत और 10-15 मिनट पढ़ा के मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं, लेकिन जो अगला टॉपिक है वो आज खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। 10-15 मिनट लेट चालू हुई थी, मुझे आपको फिक्स 11 बजे से पढ़ाना था बेटा, आपके 11 से ज्यादा बच चुके हैं, इसलिए 11th वालों को पढ़ाना है आप। चलिए समझ में आ गया होगा मेरी ये बात। सभी बच्चों से बोलिए वीडियो को रेगुलर देखा करें, अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, आपको जीवन में सक्सेस होना है। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया लिखा कि नहीं लिखा, किसी ने लिखता ही नहीं, बन रहा होगा। चलिए कोई नहीं लिख रहा, चलो तो भैया जय श्री कृष्णा, जा रहे हैं हम। गणपति बप्पा मोरे आ रहे, वाह क्या बात है, लिख दिया विशाल ने, प्रिया ने, राखी ने, गणपति बप्पा मोरया है, जय श्री कृष्णा, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलिए।